बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, जो आज हमारा मेन टॉपिक था वो था द थ्री यूनिटीज। ठीक है, जो कि अरिस्टोटेलियन रूल्स हैं। द थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज भी इसको कहा जाता है। व्हाट आर द थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज? तीन ड्रामेटिक यूनिटीज क्या होती हैं? दैट इज द यूनिटी ऑफ एक्शन, द यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम। ठीक है, और इसको हम कहते हैं द क्लासिकल यूनिटीज और थ्री यूनिटीज इन ड्रामा। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होती है? अ प्ले शुड हैव वन मेन एक्शन दैट इट फॉलोज विद नो और फ्यू सब प्लॉट्स। यूनिटी ऑफ एक्शन के हिसाब से अगर हम क्लासिकल यूनिटीज की बात करें तो प्ले का सिर्फ एक मेन एक्शन होना चाहिए। आप लोग जब पार्ट 1 पढ़ रहे थे, आपने थोड़ा सा अंदाजा लगाया होगा कि क्योंकि वो क्लासिकल ड्रामा था सारे का सारा, और उसमें एक मेन एक्शन होता था जिसके गिर्द सारे एक्शंस जो हैं वो घूम रहे होते थे। ठीक है, तो दैट वाज द यूनिटी ऑफ एक्शन। लाइक इडिपस रेक्स है, तो उसका मेन एक्शन क्या था कि उसको जो है किंग लॉयस के मर्डरर को ढूंढना था, और उसके इर्द गिर्द बाकी सारे जो है किरदार जब वो घूम रहे थे, दैट इट फॉलोज, और उसी को वो लेके एंड पे चलता है, बाहर हर्डल्स डिस्कवरी होती है, जो भी होता है, लेकिन विद नो और फ्यू सब प्लॉट्स। या तो उसके सब प्लॉट्स हो ही ना, या फिर फ्यू सब प्लॉट्स हो, यानी कि छोटे छोटे सब प्लॉट्स हो। द यूनिटी ऑफ प्लेस क्या होती है? और सब प्लॉट्स आपको पता है, एक मेन प्लॉट होता है और एक जो है उसके साथ। अब ये जो सब प्लॉट्स हैं, मॉडर्न जितनी भी हमने लिटरेचर पढ़ी है उसके अंदर देखा हमने कि उसके पैरेलल पे सब प्लॉट्स बहुत ज्यादा चल रहे होते थे। लाइक अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में कितने प्लॉट्स थे? ठीक है, उसमें सारी सब प्लॉट्स चल रहे थे। एक मेन प्लॉट था कि जी जिसका नाम अर्नेस्ट होगा उसी वही, मतलब एक नाम के पीछे सारा प्लॉट चल रहा था। लेकिन उसके साथ साथ हमने कहानियां कितनी पढ़ी थी, कपल्स कितने थे, 3 कपल्स थे, थीम ऑफ मैरिज पे बना हुआ था, एब्सर्डिटी पे बना हुआ था, लेकिन उसके अंदर सब प्लॉट्स थे। ठीक है, यानी कि मेन प्लॉट इतना ज्यादा नहीं था जितना सब प्लॉट्स हाईलाइट हो रहे थे। लेकिन हम जब ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिकल ड्रामा के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन देखा जाता है कि एक प्ले जो है उसका सिर्फ एक मेन एक्शन होता है, जस्ट लाइक इडिपस रेक्स, जो कि वो फॉलो करता है विद नो और फ्यू सब प्लॉट्स। या तो उसके सब प्लॉट्स होते ही नहीं है क्लासिकल यूनिटीज में, या फिर एक ही सब प्लॉट या कुछ चंद एक होते हैं। द यूनिटी ऑफ प्लेस, ठीक है, यूनिटी ऑफ प्लेस यानी कि एक ही जगह पे सिंगल प्लेस या स्पेस के ऊपर बना हुआ। अ प्ले शुड कवर अ सिंगल फिजिकल स्पेस and should not attempt to compress geography, nor should the stage represent more than one place. यूनिटी ऑफ प्लेस ये कहती है कि एक सिंगल फिजिकल स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, शुड नॉट अटेम्प्ट टू कंप्रेस जियोग्राफी, और उसके अंदर पूरी कायनात आप उसके अंदर जो है वो शामिल करने की कोशिश ना करें। नॉट शुड द स्टेज रिप्रेजेंट मोर देन वन प्लेस, ना ही एक स्टेज जो है एक से ज्यादा स्टेज जो है वो शो करे। इडिपस रेक्स के अंदर हमने देखा कि उसमें जो यूनिटी ऑफ प्लेस दिखाई गई वो क्या थी? थीबस के अंदर वो जो पूरा ड्रामा था, एक मतलब फिक्शनल एक वादी दिखाई गई, या एक जगह दिखाई गई, एक लोकेशन दिखाई गई जिसका नाम थीबस था। ठीक है, तो थीबस के बादशाह की कहानी थी, और पूरे के तो पूरा थीबस पे ही वो ड्रामा बना हुआ था। बाकी जितने भी एक्शंस थे वो क्या थे? वो जो है स्टेज ऑफ स्टेज एक्शंस थे, ऑफ स्टेज प्लॉट्स थे, जो हमें सुनने को मिलेंगे। इडिपस के कभी पैर जो है वो घोंप दिए गए थे और ये सारा कुछ हुआ था। ये सब ऑफ स्टेज बातें थी जो कि हमने पढ़ी थी, जो हमें बाद में रिवील होती हैं। लेकिन जो मेन एक्शन था वो कहाँ पे हुआ था? वो थीबस में हुआ था, जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म हुआ था। उधर जो लोकेशन दिखाई गई थी वो थीबस की थी, यानी कि सेटिंग्स जो हैं वो कहाँ की थी? प्लेस कौन सी थी? थीबस थी। फिर यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम ये द एक्शन इन अ प्लेस शुड टेक प्लेस ओवर नो मोर देन 24 आवर्स। 24 आवर्स से ज्यादा की कहानी नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक इडिपस रेक्स, हमने देखा वो ड्रामा एक ही दफा में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 24 आवर्स अ डे। लेकिन फिर बाद में जाके जब हम एपिक थिएटर पढ़ते हैं और हमने गैलीलियो गैलीलाई पढ़ा इन पार्ट 2, हमने देखा कि ये सारे जो इसके जवाब में एक
या इसके रिएक्शन में एक एपिक थिएटर बना था जो कि इससे टोटली ऑपोजिट था, जिसमें हमने ना यूनिटी ऑफ एक्शन देखा था, ना यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस देखा, सॉरी यूनिटी ऑफ प्लेस भी नहीं था और यूनिटी ऑफ टाइम भी नहीं था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़े, हम क्लासिकल पढ़े, तो हम क्लासिकल तक ही महदूद रहेंगे। द यूनिटी ऑफ टाइम देखते हैं। द यूनिटी ऑफ टाइम लिमिट्स द सपोज्ड एक्शन टू द ड्यूरेशन roughly of a single day. Unity of place limits it to one general locality, and the unity of action limits it to a single set of incidents which are related as cause and effect. यूनिटी ऑफ टाइम जो है वो लिमिट कर देती है सपोज एक्शन को टू द ड्यूरेशन। जाहिर बात है, जब टाइम लिमिटेड होगा तो एक्शन भी लिमिटेड होगा। रफली ऑफ अ सिंगल डे। यूनिटी ऑफ प्लेस लिमिट इट टू वन जनरल लोकेलिटी, और यूनिटी ऑफ प्लेस जो है उसको एक जनरल लोकेलिटी, जैसे मैंने आपको कहा कि इडिपस रेक्स में एक जनरल लोकेलिटी थी, और वो क्या थी, वो थीबस। ठीक है, थीबस का शहर था। द यूनिटी ऑफ एक्शन लिमिट्स इट टू अ सिंगल सेट्स ऑफ incidents which are related as cause and effect। और ये जो यूनिटी ऑफ एक्शन होती है ये लिमिट कर देती है इसको सिंगल सेट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एक सिंगल सेट ऑफ इंसिडेंट्स होता है which are related as cause and effect। वो सिंगल सेट ऑफ इंसिडेंट्स क्या होते हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि रिलेटेड एज कॉज एंड इफेक्ट, हैविंग अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। ये सारे इंसिडेंट जिसको हम प्लॉट कहते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनका एक बिगिनिंग, एक मिडल और एक एंड होता है। Concerning the unity of time, Aristotle noted that all the plays since Aeschylus except two did illustrate such unity, but he did not lay down such a precept as obligatory। और अरिस्टोटल ने कंसर्निंग द यूनिटी ऑफ टाइम, अरिस्टोटल ने ये नोट किया था कि जितने भी प्लेस हैं सिंस एस्टाइलस एक्सेप्ट टू, उन्होंने क्या इलस्ट्रेट किया, सच यूनिटी, ये यूनिटी, इस यूनिटी को इलस्ट्रेट किया था, बट ही डिड नॉट ले डाउन सच अ परसेप्ट एज ऑब्लिगेटरी। फिर यूनिटी ऑफ प्लेस में देखते हैं क्या, परहैप्स tacitly he assumed that the observance of the unity of place should be the practice of good playwrights, since the chorus was present during the whole performance, and it would indeed be awkward always to devise an excuse for moving 15 persons about place to place। Unity of place क्या assume करती है, the observance of unity of place should be the practice of good playwrights। ठीक है, unity of place में क्या होना चाहिए, good practice of good playwright होना चाहिए। since the chorus was present during the whole process performance, chorus जो है वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता था होल परफॉर्मेंस में, एंड इट वुड इंडीड बी ऑकवर्ड ऑलवेज टू डिवाइस एन एक्सक्यूज फॉर मूविंग 15 पर्सन। और ये हमेशा एक ऑकवर्ड लगता था ऑलवेज टू डिवाइस के 15 पर्सन जो हैं वो गाना गाते हुए मूव कर रहे हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर यूनिटी ऑफ एक्शन की बात होती है। द थर्ड यूनिटी, दैट ऑफ एक्शन, इज बाउंड अप विद द नेचर नॉट ओनली ऑफ ग्रीक बट ऑफ ऑल ड्रामा। और यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो बाउंड होता है वो नेचर के साथ, ना कि सिर्फ जो है वो यूनिटी ऑफ ड्रामा के साथ, सॉरी तमाम ड्रामा। और एग्जाम्पल इसमें हमने सोफोक्लिस की इडिपस द किंग और एंटिगोन, इसको हमने देखा। अब चलते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। ये तो इसका एक छोटी सी समरी थी जो कि हमने पढ़ी। अब हम डिटेल्ड क्वेश्चन जो है वो फर्दर आगे इसको लेके चलते हैं।